जस्ट इमेजिन हर महीने आपके अकाउंट में 2,40,000 रुपए क्रेडिट हो जाए और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़े, एकदम फ्री इनकम। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है, ये तो किसी सपने के जैसा लग रहा है। लेकिन एग्जैक्टली यही ऑफर स्विट्जरलैंड की जनता को दिया गया था 2016 में। उनसे पूछा गया कि क्या वो चाहेंगे कि सरकार उन्हें हर महीने यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तौर पर 2,500 स्विस फ्रैंक्स पे करे, यानी उस वक्त के हिसाब से करीब 1,70,000 रुपए और आज के हिसाब से करीब 2,40,000 रुपए। इनफैक्ट इसके सपोर्ट में एक 8,000 स्क्वायर मीटर का पोस्टर भी बनाया गया, जो अपने आप में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, सबसे बड़ा पोस्टर होने का। लेकिन स्विट्जरलैंड की जनता ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। 77% लोगों ने इस प्रपोजल के अगेंस्ट में वोट देकर एक तरह से ये क्लियर मैसेज दे दिया कि उनको फ्री इनकम नहीं चाहिए। इनफैक्ट बाद में पायलट बेसिस पर फिर से स्विट्जरलैंड की कुछ सिटीज में, जैसे ज्यूरिक में 2022 में और ल्यूसीन में 2023 में दोबारा ऐसे ही रेफरेंडम किए गए, लेकिन नतीजा वही, करीब 70% वोट के साथ में इस प्रपोजल को जनता ने फिर से रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड के लोग ये जानते हैं कि फ्रीबीज किसी भी इकोनॉमी को किस तरह से बर्बाद कर सकते हैं। और शायद यही कारण है कि स्विट्जरलैंड आज भी इतना एडवांस्ड और डेवलप्ड नेशन है। वहीं वेनेजुएला में जब उनके तत्कालीन प्रेसिडेंट ने फ्रीबीज बांटना शुरू किया तो वहां के लोगों ने काम करना ही बंद कर दिया। वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई। लोग लिटरली भूखमरी से मरने लग गए। महंगाई तो इतनी बढ़ गई कि उनकी करेंसी की वैल्यू एक खाली कागज के बराबर हो गई। फ्रीबीज के चक्कर में और भी कई देश बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन इस सबसे बेखबर हम इंडियंस आज भी अनफॉर्चुनेटली उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को वोट कर रहे हैं जो हमको कुछ भी फ्री देने का लालच दे रहे हैं। और इस कारण से अच्छी पॉलिटिकल पार्टीज जो वाकई इस देश का हित चाहती है और जो वैसे इन फ्रीबीज के अगेंस्ट में थी, उनको भी अब मजबूरन इन्हीं फ्रीबीज का सहारा लेना पड़ रहा है, वरना उनको कोई वोट ही नहीं देगा। और उसका नतीजा यह हुआ कि जल्द ही दिल्ली रेवेन्यू डेफिसिट में जाने वाला है। यानी डेवलपमेंट तो छोड़ो, दिल्ली को अपने डे टू डे खर्चों के लिए भी बोरो करना पड़ेगा। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज एनीथिंग विच कम्स फ्री is indeed very, very, very expensive.